बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स बेसिकली जब दो चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने की वजह से वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। सो अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा हुआ कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। एक साइंसदान जिसका नाम कूलम्स था, तो उसने क्या किया कि टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट के अपैरेटस को यूज़ करते हुए सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा प्रूफ किया कि जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। उसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि जब दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 ये आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनकी जो रिपल्शन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली इनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। जितनी मैग्नीट्यूड चार्जेस की ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह यहाँ पर कूलम ने एक और बात भी देखी कि जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दूर जाने की वजह से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। तो डिक्रीज कितनी होती है वो उसने देखा कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, के इन दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर से जो डिस्टेंस है इसके अगर हम स्क्वायर ले लें तो इतनी फोर्स जो है वो डिक्रीज होती है। यहाँ से हम कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट कुछ यूँ करेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड के। जितनी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगी वैसे वैसे इन चार्ज पार्टिकल के सेंटर से स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा। हम इन दोनों को कंबाइन करके कुछ यूँ लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ Q1 Q2 चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between their centers of these charge particles। यानी कि फोर्स जितनी इंक्रीज होगी उतनी ही मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इंक्रीज होगी, और उनके सेंटर से जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है वो उतना ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने से इक्वलिटी मिलती है और कांस्टेंट मिलता है। ये जो K है इसको हम बोलते हैं दिस इज़ दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वेयर K इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू थी इसकी डिपेंडेंस तो को देखा गया कि ये वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है। यहाँ पर ये देखें कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F, Q and R आर मेजर्ड। जो चार्ज पार्टिकल के दरमियान इस्तेमाल होने वाला मीडियम है वो एयर हो सकती है, वो वाटर हो सकता है। तो जो मीडियम हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान रखेंगे और उसी मीडियम की बुनियाद पर K की वैल्यू भी वेरी करती रहेगी। लेट्स से कि हमारे पास K जो है वो इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। ये क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू एयर के अंदर
परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू एयर के अंदर जो है वो होती है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अगर हम एप्सिलॉन की जगह पर पुट करें तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है जो कि है 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर। अगर हम इस फार्मूला के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के Q1 Q2 चार्ज की मैग्नीट्यूड और Q1 Q2 चार्ज के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू को पुट करें तो इससे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।